कब कौन सी सिचुएशन आ जाए ये किसी को नहीं पता। यानी कि कब कौन सी इमरजेंसी आ जाए वो किसी को नहीं पता। जैसे क्या हम लोगों को ये पता था कि कोरोना आएगा और सभी को अपने घरों में बंद रहना पड़ेगा, और उसके बावजूद भी जो बेसिक खर्चे हैं वो तो होना ही है। क्योंकि अगर चाहे हम घर में रहें या बाहर काम करने जाएं, घर का जो रेंट है, खाना है या राशन है या बच्चे की फीस है, वो तो हमें देनी ही पड़ेगी। या आज भी इंडिया में ऐसे करोड़ों घर हैं जहाँ की एक महीने की सैलरी या इनकम बंद हो जाए तो जो महीने का बेसिक खर्चा है वो उस पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। यानी कि जो बेसिक खर्चे हैं, राशन, बिजली का बिल, या कोई गाड़ी लिया है उसकी ईएमआई, या फिर कोई बाइक लिया है या कोई गैजेट लिया है, या कोई भी ऐसी चीज जो कि हम हर महीने कर रहे थे, उस पर इफेक्ट पड़ने शुरू हो जाते हैं। इंडिया में 75 to 80% लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं है। यानी कि वो इमरजेंसी फंड का इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते हैं। उनको ये नहीं पता है कि जितना हमें रहना, खाना या बच्चों का स्कूल जाना जरूरी है, उतना ही ज्यादा इमरजेंसी फंड का होना जरूरी है। तो इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए और इमरजेंसी फंड का मतलब क्या होता है, इससे पहले हम ये जान लेते हैं इमरजेंसी का मतलब क्या होता है। यानी कि अचानक हमारी जॉब चली जाए, या फिर अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में मंदी आ जाए, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, या अगर हमारे पास गाड़ी है अचानक गाड़ी खराब हो जाए, तो अचानक से अगर हमारे पास 20, 30 या 50 हजार की जरूरत पड़े तो क्या हम दूसरे से मांगने जाएंगे, या हम इंस्टेंट लोन लेंगे, या हम उस खर्चे मतलब वो जो इमरजेंसी आई है हम उस चीज को देखेंगे, या फिर हम पैसों के जुगाड़ में लग जाएंगे। तो यानी कि जो आपत्तिकाल स्थिति है ना, वो कभी भी बता कर नहीं आती है। हम में से किसी को नहीं पता था कि कोरोना में ऐसी सिचुएशन होगी। या इमरजेंसी फंड का मतलब ये नहीं है कि आपके पास स्टॉक है या म्यूचुअल फंड है या गोल्ड है, ये सारी चीजों को इमरजेंसी फंड नहीं कहते हैं। इमरजेंसी फंड का मतलब होता है कि 24/7 आवर आपके पास वो पैसे मौजूद होने चाहिए कि कुछ भी अगर होता है तो आप वो उस स्थिति में पैसे की खोजने में ना लगे, बल्कि जो इमरजेंसी आई है उस चीज को पॉजिटिव तरीके से उसको फेस करें। तो इमरजेंसी फंड कितनी होनी चाहिए, इसके लिए अगर आपका बेसिक खर्चा यानी कि घर का जो खर्चा है वो 20,000 है, तो कम से कम इमरजेंसी फंड के लिए 3 से 6 महीने का फंड आपके पास होना चाहिए। यानी 20,000 के अकॉर्डिंग 3 महीने के लिए 60,000 रुपये, और 20,000 के अकॉर्डिंग 6 महीने के लिए 1,20,000 रुपये आपके पास ऑल टाइम होने चाहिए। यानी कि 24/7 आवर इमरजेंसी के लिए आपके पास इतने फंड होने चाहिए। इमरजेंसी फंड का मतलब ये है कि आपको उस पे प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं सोचना है, चाहे कितना भी अपॉर्चुनिटी आ जाए आपके सामने, क्योंकि अनसर्टेनिटी कभी भी बताकर नहीं आती है। आज भी हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली, कि उनको दिखावे का इतना ज्यादा शौक है कि लोन पे वो कुछ भी ले लेते हैं, पर वो सोचते भी नहीं है कि अगर हमारी जॉब चली जाए तो हम उस लोन का पैसा कैसे चुका पाएंगे। आज जो हमारे देश की सिचुएशन है कि यूएस और ईरान के झगड़ों की वजह से हमारी जो इंडिया है उस पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो उसका सीधा असर हमारे जो बेसिक लाइफ की जो चीजें हैं उस पर सीधा असर पड़ रहा है। खाने पीने की जो भी चीजें हैं या पहनने की, या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका रेट कम हो या उसी पे स्टेबल रहे। ये सारी चीजें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और आपको पता है कि जो हमारी सैलरी है वो उस मुकाबले कितनी बढ़ रही है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी इमरजेंसी कभी भी किसी भी तरीके से आ सकती है, तो इसका पॉजिटिव तरीके से सामना करने के लिए हमारे पास इमरजेंसी फंड का होना बहुत ज़रूरी है, जिसका कि हम भारतीयों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है। हम इस चीज़ को सीरियसली लेते ही नहीं है, और अगर किसी फैमिली में कोई एक मेंबर सीरियस लेता भी है तो बाकी उसको बेवकूफ़ समझते हैं और उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।